खेतों पर ही रात गुजारने को मजबूर किसान। अफीम के डोडे आते ही किसानों की बड़ी चिंता, सुरक्षा के लिए आसपास लगाई जाली। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज। देखिए अफीम संबंधित विशेष खबर। मालवा की सुप्रसिद्ध काला सोना के नाम से पहचानी जाने वाली अफीम की फसल इन दिनों मालवा के खेतों में लहलहाने लगी है। खेतों में अफीम की फसल आते ही किसानों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस कारण अन्नदाता का अधिकांश समय फसल की चौकीदारी में बीत रहा है। पशु पक्षी व तस्करों से फसलों को बचाने के लिए खेत को जाली से ढक दिया गया है। किसानों का कहना है कि पक्षी आकर पौधे की डंडी तोड़कर ले जाते हैं और दूसरी जगह बैठकर खाते हैं। नीलगाय, जंगली सुअर पूरे खेत को उजाड़ देते हैं। वहीं राजस्थान की सीमा पर होने के कारण राजस्थान के तस्कर भी डोडा से दूध निकाल कर ले जाते हैं। साथ ही कहा कि फसलों को बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है। पूरे खेत को पैक करना पड़ रहा है। इसके बाद भी पक्षी डोडो पर आकर बैठ जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए जैसे मच्छरदानी लगाई जाती है, उसी तरीके से अब खेत को चारों ओर से नेट से बंद किया गया है। इसके बाद भी जाली कूदकर नीलगाय अंदर आ जाती हैं। वहीं पक्षियों को रोकना असंभव हो जाता है। बार बार उड़ाने के बाद भी फसलों पर आकर बैठ जाते हैं। अलग अलग समय पर परिवार के सदस्य पहरेदारी करते हैं और पशु पक्षियों को भगाते हैं। 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा फसल से अफीम निकालने का काम। किसान मदन लाल पाटीदार ने बताया कि फूल के डोडे बनने शुरू हो गए हैं और 1-2 दिन में शुभ मुहूर्त देखकर लुनाई चिराई की तैयारी प्रारंभ कर दी जाएगी। काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल को किसान सोने की तरह सहेज कर रखते हैं। क्षेत्रों में तस्कर भी हो जाते हैं सक्रिय। अफीम की खेती के साथ ही तस्कर भी सक्रिय हो जाते हैं। कई इलाकों में खेतों में अवैध रूप से भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन पुलिस और नारकोटिक्स की टीम को पता लगने पर वह इस फसल को नष्ट करवा देते हैं। हाल ही में इस तरह अवैध रूप से मिली फसल को कई जगह से नष्ट करवाया गया है। नारकोटिक्स विभाग की माने तो फसल उगने के साथ ही वह भी अलर्ट मोड पर आ गया है। किसानों को जितना पट्टा है उतनी ही खेती करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त खेती को नष्ट कर दिया जाता है। वहीं तस्करों पर भी पुलिस और प्रशासन की नजर रहती है। इस बार जिले में पुलिस और नारकोटिक्स की टीम ने वन विभाग के खेतों में अवैध खेती को भी नष्ट करवाए थे। लाइसेंस मिलने के बाद ही होती है खेती। अफीम की बुवाई ठंड के समय अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। फरवरी के दूसरे सप्ताह से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक इसमें चीरा लगता है। डोडे में लगे चीरे से निकला दूध अफीम कहलाता है। वहीं अफीम की खेती हर कोई किसान नहीं कर सकता है। अफीम को खेत में उगाने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें नारकोटिक्स विभाग से लेकर प्रशासन तक की अनुमति लेनी होती है। इसके बाद खेत की नाप के आधार पर किसानों को पट्टे विकसित किए जाते हैं। उसी तय स्थान पर किसान खेती कर सकता है। किसान के फसल बोने के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम खेतों में पट्टे की जांच करती है और उन्हें नापती है। अफीम संबंधी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।